नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल माइंड एक्सपैंडर में आपका स्वागत है। आज हम ध्रुव बालक की प्रेरणादायक कहानी विषय को लेकर आए हैं। चलो शुरू करते हैं। ध्रुव की कथा हिंदू पुराणों, विशेषतः विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है। ये कहानी न केवल भक्ति, समर्पण और तपस्या का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह ये भी दर्शाती है कि ईश्वर की भक्ति से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। ध्रुव उत्तानपाद नामक राजा के पुत्र थे। उनकी माता का नाम सुनीति और सौतेली माता का नाम सुरुचि था। उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति जो दयालु और धर्मनिष्ठ थी और सुरुचि जो राजा की प्रिय रानी थी। राजा का अधिक प्रेम सुरुचि पर था, जिससे सुनीति और उनका पुत्र ध्रुव उपेक्षित रहते थे। एक दिन ध्रुव ने अपने पिता उत्तानपाद के गोद में बैठने की इच्छा जताई। जब वह राजा की गोद में बैठने लगे तो उनकी सौतेली मां सुरुचि ने उन्हें रोक दिया और कहा, तुम राजा की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म मुझसे नहीं हुआ है। यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। ये सुनकर ध्रुव को बहुत गहरा आघात लगा। वह अपने पिता की ओर देखे, लेकिन राजा ने सुरुचि के डर से कुछ नहीं कहा। ध्रुव के बाल मन पर इस अपमान का बहुत प्रभाव पड़ा। वह रोते रोते अपनी मां सुनीति के पास गए। जब सुनीति ने अपने पुत्र का दुख सुना तो उन्होंने कहा, बेटा, इस संसार में सबसे बड़ा राजा भगवान विष्णु है। यदि तुम सच्चे मन से उनकी भक्ति करोगे तो वह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे और तुम्हें ऐसा स्थान देंगे जहां कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकेगा। माता के इन वचनों ने ध्रुव को प्रेरित किया और उन्होंने निश्चय किया कि वह भगवान विष्णु की तपस्या करेंगे और उनसे अपना स्थान मांगेंगे। ध्रुव केवल 5 वर्ष के थे, लेकिन उनके निश्चय और साहस के सामने कोई बाधा टिक नहीं पाए। वो घर छोड़कर जंगल चले गए। तपस्या के लिए वो नारद मुनि से मिले। नारद जी ने उन्हें ये सोचकर रोकने का प्रयास किया कि वो अभी बहुत छोटे हैं और कठोर तपस्या नहीं कर पाएंगे। लेकिन ध्रुव के अडिग संकल्प को देखकर नारद जी ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी और तपस्या की विधि समझाई। ध्रुव ने यमुना के किनारे मधुवन में भगवान विष्णु की कठोर तपस्या शुरू की। पहले महीने उन्होंने केवल फल और फूल खाए। दूसरे महीने उन्होंने केवल सूखी घास और पत्ते खाए। तीसरे महीने उन्होंने केवल पानी पिया। चौथे महीने उन्होंने भोजन और पानी का त्याग कर दिया और केवल वायु पर निर्भर रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। देवता घबरा गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि वो ध्रुव को दर्शन दें। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूं। जो भी तुम मुझसे मांगना चाहते हो वो वरदान मांग लो। ध्रुव ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मुझे ऐसा स्थान चाहिए जहां कोई मुझे अपमानित न कर सके और जो स्थायी हो। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ध्रुव, मैं तुम्हें आकाश में एक ऐसा स्थान देता हूं जो स्थायी और अमर होगा। तुम्हारा ये स्थान ध्रुव तारा के रूप में चमकेगा और इसे कोई हिला नहीं सकेगा। सभी ग्रह और नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर परिक्रमा करेंगे। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाकर ध्रुव अपने पिता के पास लौटे। उनके पिता ने उन्हें गले लगाया और अपने किए पर पछतावा किया। ध्रुव ने अपनी सौतेली मां सुरुचि और भाई उत्तम को भी क्षमा कर दिया। कुछ समय बाद भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ध्रुव को आकाश में स्थायी स्थान मिला, जिसे आज ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये कहानी यह भी दर्शाती है कि ईश्वर की भक्ति के सामने कोई बाधा बड़ी नहीं होती। ध्रुव का तप और त्याग आज भी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।